हमारे मन के अंदर कल्पनाएं उठती रहती हैं। इसके अंदर ये विचार बंद नहीं होते। मन को चाहे आप कितना भी तृप्त करना चाहो, लेकिन आपका मन कभी तृप्त नहीं होता। कुछ भी मिल जाए मन को, मन कभी तृप्त नहीं होता। बेचैनी मन के अंदर निरंतर रहती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सुख का आभास हो जाता है, तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए शराब का सेवन करते हैं, अफीम का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं और अन्य प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं। लेकिन मन के अंदर जो बेचैनी है वो शांत नहीं होती, और ये शांत होगी भी नहीं, क्योंकि मन को चाहिए मेडिटेशन कुछ समय के लिए। जिस प्रकार रोज आप अपने घर की सफाई करते हो, आपके घर के अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो आप उसकी रोज सफाई करते हो तो वो साफ हो जाता है। आपके शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है रोज, तो आप रोज स्नान करते हो, इसकी सफाई करते हो, या 2 दिन बाद करते हो, 3 दिन बाद करते हो, लेकिन सफाई करते हो। तो उसी प्रकार ये हमारा मन है। हमारे मन के अंदर विचार संग्रह हो जाते हैं। अगर हम इनकी सफाई ना करें तो मन के अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी और तुम परेशान रहोगे, और ये कूड़ा कचरा तुम्हारे मन के अंदर संग्रह हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज इसकी सफाई करो, जिस प्रकार आप शरीर की सफाई करते हो उसी प्रकार आप अपने मन की सफाई करो। 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए दो। आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाओ और मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं शांत बैठ के उनको देखो, उनके प्रति जागरण रखो, होश रखो, तो इसकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होनी शुरू होगी और इसकी सफाई होगी। जो व्यर्थ के विचार हैं, जो हमारी खोपड़ी में इकट्ठे हो गए हैं, वो सब निकल जाएंगे धीरे धीरे। जब हमारे मन की सफाई होगी तो फिर आप बेचैन नहीं रहोगे। आपको फिर शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर अपूर्व आनंद रहेगा फिर। तो आज के समय में मनुष्य इतना व्यस्त है संसार में और बाहर के दौड़ में, उसको रोज 1 घंटे मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर वो रोज 1 घंटे मेडिटेशन नहीं करेगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। और इसलिए तुम्हारे शरीर के अंदर और मन के अंदर सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही है। ये तुम्हारे मन के अंदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, चिंता, बेचैनी, उससे तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी बढ़ जाएगी, मानसिक बीमारी बढ़ जाएगी, बीपी की समस्या हो जाएगी, हार्ट अटैक की समस्या हो जाएगी, और निम्न प्रकार की बीमारी तुम्हारे शरीर के अंदर और मन के अंदर आ जाएंगी अगर तुम अपने मन की सफाई नहीं करोगे। तुम समय निकालो और समय निकाल के अपने मन की सफाई जरूर करो। किसी भी प्रकार कैसे ही करो, 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए जरूर निकालो 24 घंटे में से। अगर 24 घंटे में से 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए निकाल लोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और एक आनंद आपके जीवन में उतर जाएगा। और ये जो तुम्हारे मन के अंदर चिंता और सैकड़ों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही हैं शरीर के अंदर, ये भी फिर कम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तुम एक बैलेंस में रहोगे। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो फिर आपका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मन को चाहिए शांति, मन को चाहिए आराम। मन भी आराम करना चाहता है, और मन का आराम वही है जब उसके अंदर ये विचार चलने बंद हो जाए, कुछ समय के लिए ये कम हो जाए। और ये होगा मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से। ध्यान के लिए समय निकालोगे, मेडिटेशन के लिए समय निकालोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर समय नहीं निकालोगे तो आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आप उस परमपिता परमात्मा की खोज मत करो, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए तो निकाल सकते हो। पढ़े भी आप नास्तिक हो, परमात्मा को मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। इसका संबंध है
मन की सफाई से, जो ये व्यर्थ के विचार तुम्हारे ब्रेन के अंदर संग्रह हो जाते हैं। और ये व्यर्थ के विचार मेडिटेशन से निकलेंगे। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, 1 घंटे का समय अगर आपने ध्यान के लिए निकाल लिया, मेडिटेशन के लिए निकाल लिया, तो आप 1 महीना करो और 1 महीने में ही आपको परिणाम दिखाई देगा। लेकिन निरंतर आपको ये अभ्यास करना है, बीच में बंद नहीं करना है। मेडिटेशन का अभ्यास चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो कि हफ्ते में 1 दिन मेडिटेशन कर लूँ, रोज़ ना करूँ, तो फिर इससे कुछ नहीं होगा। तुम व्यर्थ समय नष्ट करते रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो 4-4, 5-5 घंटे, फेसबुक में लगे रहते हो। तो इसलिए तुम अपना व्यर्थ समय नष्ट मत करो। 1 घंटे का समय निकाल लो, सुबह के समय निकालो या शाम के समय निकालो या रात को निकालो, किसी भी प्रकार 1 घंटे का समय निकालो 24 घंटे में से, और मेडिटेशन करना शुरू कर दो। तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी और आप दवाई से बहुत हद तक बच जाओगे। आपका शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होगा और मन तो आपका स्वस्थ हो ही जाएगा। ये जो मानसिक बीमारी है ये तो आपको लगेंगी नहीं फिर। और जो शारीरिक बीमारी की भी मुख्य जड़ वो है चिंता। तुम निरंतर चिंता करते रहते हो, तुम मन को आराम नहीं देते। अगर तुम मन को आराम दे दो, मन को रेस्ट दे दो, तो ऊर्जा एनर्जी जो तुम्हारे मन के विचारों में बह रही है वो तुम्हारे शरीर में जाएगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेगी। लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा एनर्जी है ही नहीं। तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी निरंतर बह रही है कल्पनाओं में व्यर्थ की और बाहर की दौड़ में बह रही है, तो उसको थोड़ा रोको। जब वो ऊर्जा एनर्जी रुकेगी तो तुम्हारे शरीर में जाएगी, तुम्हारे शरीर में जाएगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है आज के समय में। जो इंसान मेडिटेशन नहीं करेगा वो परेशान रहेगा, और जो मेडिटेशन करेगा वो ही सुखपूर्वक जीवन जिएगा। और जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं जापान है, जापान के अंदर निरंतर मेडिटेशन करते हैं लोग, तो वहाँ के लोग स्वस्थ भी हैं। वहाँ के लोगों की आयु जो है ज़्यादा है, 100 वर्ष है, 80 वर्ष है, 90 वर्ष है, 110 वर्ष भी है। तो इसी प्रकार जो हमारे भारत की औसत आयु आज कम हो गई है, वो इसलिए हो गई है कि वो मेडिटेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं कर रहा। अगर वो भी मेडिटेशन करे और ध्यान करे तो उसकी भी आयु बढ़ जाएगी और वो बीमारी से दूर हो जाएगा। बाकी जो और बीमारियों के इलाज हैं वो सब टेम्परेरी है। चाहे आप कितनी भी दवाई खा लो, दवाई खाने से आप स्वस्थ नहीं होगे। दवाई आपके रोग को दबा देगी, वो फिर उभर आएगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन के अंदर परमानेंट शांति लेके आनी है तो परमानेंट शांति लाने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करो। अगर आप अभ्यास करोगे निरंतर तो आपके मन के अंदर जरूर शांति आएगी।